गीता अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धि युक्तो याति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त समबुद्धि युक्त पुरुष सुकृत दुष्कृते पाप और पुण्य और पाप को उभे ही जहाती दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा समझने की चीज़ है कि समबुद्धि युक्त पुरुष कौन सा है, उसके बारे में पिछले 2 श्लोकों में बताया जा चुका है। समबुद्धि युक्त पुरुष वो है जो निष्काम कर्म करता है, या निष्काम कर्म ही बुद्धि योग है या समबुद्धि योग है। उसमें क्या विशेषताएं होती हैं? उसमें विशेषता तो ये हो कि एक तो वो समत्व रहता है, अर्थात फल के पूर्ण होने ना होने में उसका भाव सम रहता है, वो समत्व रहता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि वो योग में स्थित रहकर कर्म करता है, मतलब उस कर्म में खो करके परमात्मा को अर्पित करते हुए ध्यान में रह करके, और उच्च स्थिति हो तो समाधि में स्थित रह के जब वो कर्म करता है फल की इच्छा के बिना, तो वह समबुद्धि युक्त पुरुष कहलाता है। तो समबुद्धि युक्त पुरुष क्या करता है? पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग दे, क्योंकि जब इस तरह से कर्म किया जाएगा फल की इच्छा के बिना और योग में स्थित रहकर योगस्थ होकर कर्म किया जाएगा, तो फिर पाप और पुण्य उसे नहीं लगेंगे, अर्थात पाप और पुण्य का वो इसी लोक में त्याग कर देता है। कर्म करते हुए ही उसका त्याग हो जाता है, पाप और पुण्य का स्वतः ही हो जाता है। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को उसका फल बाद में नहीं भुगतना पड़ता पाप और पुण्य के रूप में, क्योंकि वो दोनों से मुक्त हो जाता है जब वो समत्व योग करता है, जिसे यहाँ पर समबुद्धि युक्त पुरुष कहा गया है। आगे कहते हैं तस्मात् योगाय युज्यस्व, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये बात बता रहे हैं कि इसलिए तू क्या कर, समत्व रूप योग में लग जा, क्योंकि वही श्रेष्ठ है। पिछले 2 श्लोकों में भी बताया, इसमें भी बता रहे हैं। अब आगे और भी स्पष्ट किया है, योगः कर्मसु कौशलम, समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। बहुत बड़ी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, बहुत श्रेष्ठ बात है, जो सार है पिछले 2-4 श्लोकों का, या कहें कि निष्काम कर्म योग का। कर्म की कुशलता तभी है जब आप समत्व रूप योग करेंगे। वो क्या है? वो फल की चिंता को किए बिना कर्म में पूरी तरह से खोकर जो कर्म किया जाता है, वर्तमान क्षण में रहकर जो कर्म किया जाता है, पूरा ध्यान कर्म में रखते हुए जो कर्म किया जाता है, वह ही समत्व रूप योग है। और वो साफ साफ यहाँ लिखा है कि वो ही कर्मसु कौशलम, वो ही कर्म की कुशलता है। उसके बिना कर्म में कुशलता नहीं आ सकती, और जब कर्म कुशलता से नहीं होगा तो फल उसका अच्छा कैसे हो सकता है? फल की चिंता करने से अच्छा नहीं होता है। फल कर्म को अच्छा करने से फल अच्छा आता है, वो अपने आप ही आएगा। अगर अच्छा किया तो अच्छा ही आएगा, उसकी चिंता और फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने अच्छा कर्म किया और उसका फल कुछ और दे देगा भगवान, ऐसा नहीं होगा। फल उसका अच्छा ही आएगा। अगर वकील ने अच्छी तरह से केस को स्टडी किया है, केस को समझाया है, तो जज अपनी तरफ से निर्णय नहीं सुना सकता। जज भी बंधा हुआ होता है वकील के द्वारा। तो वकील ने जितना अच्छी तरह से केस को समझा है, समझाया है, उसी तरीके से वो फल देगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि कर्म अगर कुशलता से किया गया है, कर्म पूरे ध्यान से किया गया है, पूरे होश से किया गया है, उसी क्षण में रहकर किया गया है, आगे पीछे की सोचे बिना किया गया है, फल की चिंता के बिना किया गया है, पूरी बुद्धि और ध्यान उसमें लगाकर किया गया है, तो वो कर्म की कुशलता है और उसी से उस कर्म की सफलता है। तो यहाँ एक बात और भी लिखी है कि कौशलम के 2 अर्थ लिए हैं यहाँ पर। वही कर्म बंधन से छूटने का उपाय भी है। जो कर्म कुशल है, ध्यान से किया गया है, योग में स्थित रहकर किया गया है, उसी से कर्म बंधन से भी छूट जाएंगे साथ की साथ ही, अर्थात पाप और पुण्य दोनों इसी लोक में त्याग दिए उसने। अगर वो फल की चिंता करेगा तो एक तो कर्म सही तरीके से नहीं हो पाएगा, दूसरा वो कर्म बंधन में भी फंस जाएगा। तो 2 जगह नुकसान हो जाएगा। एक तो कर्म सही ढंग से नहीं होगा, उसका फल सही ढंग से नहीं मिलेगा, और फिर कर्म बंधन में फंसेगा। आगे जन्मों की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है,
जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो पाप पुण्य भोगने पड़ेंगे, फिर वो कुछ और ऐसे कर्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से वो क्रिया चल पड़ेगी, फिर दोबारा जन्म होगा। तो कुशलता से जो कर्म किया जाता है, कुशलता से कर्म का मतलब है जो फल की चिंता किए बिना और योग में ध्यान में स्थित रहकर जो कर्म किया जाता है वो कुशल कर्म है, और वही कर्म बंधन से छूटने का उपाय भी है।